सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं का पहले दिन जिस दिन रामपुर से साइकिल यात्रा शुरू की गई थी, उस दिन समाजवादी पार्टी के सभी एमएलसी, सभी एमएलए, पार्टी के जिम्मेदार नेताओं ने साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया था और रामपुर में लगभग 12 किलोमीटर साइकिल यात्रा चली थी। और उसके दूसरे दिन से लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी ने झंडी दिखाई। उसके बाद बरेली यात्रा पहुंची। बरेली साइकिल यात्रा पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के लीडर ऑपोजिशन राम गोविंद चौधरी जी, उन्होंने वहां झंडी दिखा करके रवाना किया। आगे जब शाहजहांपुर पहुंचे हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर और पार्टी के राजपाल कश्यप, वो भी आगे साइकिल यात्रा को बढ़ाने में मदद किए। आने वाले समय में जहां सीतापुर पहुंचे, पार्टी के हमारे लीडर ऑपोजिशन अपर हाउस अहमद हसन जी ने झंडी दिखा के रवाना किया। और ये लगातार, इसमें बहुत सारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं जो लगातार साइकिल यात्रा चला रहे हैं, जिसमें यूथ के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मुझे खुशी इस बात की कि कार्यकर्ताओं को तकलीफ हुई, परेशानी हुई। इतनी गर्मी में कई बार चोट भी खा गए, साइकिलें खराब हुई और तमाम तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे जोश और उत्साह के साथ लखनऊ साइकिल यात्रा लेकर के आए। और आज जब साइकिल यात्रा यहाँ पहुंची है, तो उत्तर प्रदेश की माननीय गवर्नर, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए और लगातार मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। उनकी पत्नी जो विधायक है, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उनका बेटा है, उस पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और जितने भी उनके आसपास करीबी लोग हैं, उन पर लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सभी राजनीतिक मुकदमे हैं, जानबूझ करके सरकार परेशान कर रही है। और शायद ही पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं भी पॉलिटिकल लोगों पर कितने मुकदमे दर्ज हो रहे होंगे। लोकतंत्र में कहीं अगर आप आवाज भी उठाना चाहोगे, तो ये तानाशाही तरीके से आवाज को रोकना चाहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर के समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया। अभी तक 10,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं समाजवादी कार्यकर्ताओं पर। 10,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। और आज भी अगर कोई महंगाई को लेकर के, झूठे मुकदमे दर्ज होने को लेकर के अगर सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, तो ऐसी धाराओं में मुकदमे लग रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती ऐसे लोकतंत्र में। तो 4 साल से लगातार झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है और हर सीमा को लांघ करके भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, लोगों को अपमानित कर रही है। किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वो तमाम लोग जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, वो एंटी सोशल लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं। जो किसान आंदोलन के खिलाफ है, किसानों की मांगों के खिलाफ जो खड़े हैं, हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है, जनता का मानना है कि वो जो किसान के आंदोलन को दबाना चाहते हैं, वो एंटी नेशनल, एंटी सोशल लोग हैं। इसलिए क्योंकि कोविड के समय में भी, लॉकडाउन के समय भी, अगर किसी ने अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया तो हमारे किसान थे। आज अगर हम कपड़ा पहन रहे हैं, पेट भर करके हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा योगदान हमारे किसानों का है। इसी तरह नौजवानों को नौकरी छीन ली गई, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। और ये सरकार दावा करती है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि 4 साल में आय कम हुई है, नौकरी छिन गई, रोजगार छिन गया, कारोबार बंद हो गया, लोगों के सरकारी जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, उनका वेतन में कटौती हो गई। और ये सरकार किस मुंह से ये कह रही है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। मुझे दुख हुआ इस बात का कि उत्तर प्रदेश के एक योगी मुख्यमंत्री ये कहें
कि हमारे लिए घोषणा पत्र, संकल्प पत्र उतना ही पवित्र है जितना गीता है पवित्र। इससे बड़ा दुख की बात कोई नहीं हो सकती, जिसमें मुख्यमंत्री योगी अपने आप को कहते हैं और इस बात को कह रहे हैं कि उनका जो संकल्प पत्र था उसको लागू करने की जिम्मेदारी उतनी है जितनी पवित्रता वो गीता में देखते हैं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि योगी ये कहें बात। और फिर जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो एक्सप्रेस वे बन रहे हो, चाहे बिजली के कारखाने लग रहे हो, चाहे बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हो, चाहे आपकी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहा हो, चाहे इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले हों, इसी तरह बिजली विभाग में चाहे ट्रांसमिशन चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, ये सभी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय के काम है। और अब तो स्तर ये आ गया है भारतीय जनता पार्टी का, 4 साल के बाद यही उपलब्धि उनकी है कि शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन।